Good morning, friends. Today we are discuss about the विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र में हुआ था और ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की थी उन्होंने। पर बाद में कानून की पढ़ाई के लिए ये लंदन चले गए थे 1906 में, और वहाँ पे 1906 से लेकर 1910 तक इन्होंने वहाँ पे कानून की पढ़ाई की। इसके साथ में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी ये संलिप्त रहे थे। इन्होंने फर्स्ट जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम इंडियन वार ऑफ फ्रीडम 1857 इनकी प्रसिद्ध बुक है, वो भी वहीं उसी टाइम पे लिखी थी। उसी टाइम पे उन्होंने इस बुक को 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह न मान के एक भारत का प्रथमता संग्राम माना। और इसी काल में उन्होंने और क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े, और इसी के साथ में उन्होंने पेरिस में अपने रूसी क्रांतिकारियों से इन्होंने लूट और हत्या की पद्धति सीखी, और उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों में उनको अपने जैसे युवाओं में उनको फैलाया। इसके बाद में इन्होंने इनके ऊपर इनकी जो बुक थी उसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, पर इनकी बुक वो इन्होंने अपनी उसकी प्रतिलिपि पहले ही भारत में अपने भाई को भेज दी थी, जिसकी वजह से ये इनकी बुक द इंडियन वार ऑफ फ्रीडम 1887 वो प्रकाश में आई, और ये भारतीय क्रांतिकारियों का एक प्रमुख ग्रंथ बन गई, जिसे हम उनका गीता के तौर पर भी मान सकते हैं। इसके बाद में इनके ऊपर एक मजिस्ट्रेट की हत्या का आरोप लगा। इसके कारण इनको काला पानी, जिसे काला पानी की सज़ा बोलते हैं, जो अंडमान में है वहाँ पे दी जाती है। उनके अंडमान की सेल्युलर जेल वहाँ पे दी जाती है। इनको वहाँ पे भेजा गया था, और ये वहाँ पे काफ़ी साल तक 10-12 साल तक रहे थे, और अपने मतलब अच्छे व्यवहार के कारण इनको अंग्रेज़ों ने जल्दी छोड़ दिया था। ये 1924 में ये मतलब भारत की भूमि पे अपनी गतिविधियों में काम करने लग गए थे। इसी के साथ इनका और भी इनके कई महत्वपूर्ण काम हैं, जिनमें प्रमुख तौर पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने मेजिनी के ऊपर भी एक बुक लिखी थी, जो भी मतलब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इम्पोर्टेंट बुक है। और उन्होंने उस बुक में बताया है कि कैसे मेजिनी ने इटली को स्वतंत्र कराया, उस तरीके से हम भारत को भी स्वतंत्र करवा सकते हैं। पर इसके अलावा ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसके भी काफ़ी बड़े प्रशंसक रहे हुए थे, और इनके समकालीन ही थे लेनिन के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हुए हैं। और इसी के साथ साथ ये गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा के विरोधी थे, तो इनको विश्वास नहीं था। पर इनका अहिंसा अंग्रेज़ों के समय किसी भी अहिंसक गतिविधियों में शामिल रहने का कोई इतिहास नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अहिंसा के विरोधी थे, पर ये हिंसक थे, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। और गांधी जी की हत्या में शामिल होने का इन पे आरोप भी लगता है, और इन पे मुकदमा भी चला था, बट ये उसमें बाकायदा बरी हो गए थे। तो इनका हिंसा में कोई भी मतलब प्रत्यक्ष तौर पे इनका कोई सबूत नहीं आया था। इसी के अलावा ये अविभाजित भारत की कामना करते, जिसमें पाकिस्तान भारत दोनों शामिल रहे। इनकी कोशिश थी कि ये पूरा भारतीय भूभाग एक ही रहे, पर ये आखिर तक एक नहीं हो पाया था। और 1966 में इनकी मृत्यु तक इनका स्वप्न था कि भारत पाकिस्तान एक हो, पर ये एक नहीं हो पाए थे। थैंक यू।